जिंदगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें सनी देओल सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और क्या सच में लिटिल सिंघम को अजय देवगन डब करते हैं? और यहाँ तक कि ओलिविया को आवाज भी किसी लड़की ने नहीं बल्कि लड़के ने दी है। वो कौन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बेन 10 शो की बात करें तो आपको तो पता ही है कि बेन 10 के अलावा उसके 10 एलियंस भी थे जिनकी आवाजें भी अलग अलग थी। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन सभी की आवाजों को निकालने वाला एक ही आदमी है जिनका नाम है संकेत महात्रे। हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इट्स हीरो टाइम। मैं हूँ ह्यूमंगसौर। मैं हूँ ब्रेनस्टॉर्म। एको एको स्पाइडर मंकी। जेट रे। मैं हूँ रॉथ। बिग चीयर। वैसे आपको याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में आपको पिकाचू की वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बता दिया था जो कि सोनल कौशल हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस शो के मेन कैरेक्टर ऐश को जिन्होंने आवाज दी है उन्हीं की वाइफ ने ही मिस्टी को आवाज दी है। ऐश के डबिंग आर्टिस्ट का नाम नचिकेत दीगे है और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट का नाम रुचा दीगे है। इन दोनों फैमिली पार्टनर्स ने ही ऐश और मिस्टी को आवाज दी है। पिकाचू? ओह अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल मुझे भूख लगी है। चलो आओ मेरे साथ, इस ऐश को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। बड़ा नासमझ लड़का है। रॉक, टीम रॉकेट और हमारे बाकी सारे पोकेमॉन के दोस्त यहाँ बनाने वाले हैं। जब इसे पता चल ही गया है तो नमूना दिखा दे। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम वो नहीं जो तुम सोच रही हो। क्या हम दिखा दें असली रूप? मुमकिन वो मैग्नेजॉन यही कहीं पर होना चाहिए। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार छोटा भीम और डोरेमोन की वॉइस डबिंग भी देखनी चाहिए क्योंकि इन दोनों को भी पिकाचू की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही आवाज दी है। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जूहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। गाइज हो ना हो आपने लिटिल सिंघम नाम के कार्टून को तो एक ना एक बार जरूर देखा होगा और ये बात तो पक्की है कि इसका नाम सुनते ही आपको अजय देवगन ही सबसे पहले याद आते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि इस कार्टून को सिंघम फिल्म से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। पुलिस की वर्दी शेर का दम। नाम है मेरा लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है स्वप्निल कुमारी। पुलिस की वर्दी शेर का दम। नाम है मेरा लिटिल सिंघम। आता माजी सटकली। वैसे लिटिल सिंघम के अलावा इस शो में 2 और कैरेक्टर हैं जिनका नाम बबली और लट्टू है जो काफी मजेदार कैरेक्टर हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से ये शो और ज्यादा फनी लगता है। वैसे इन दोनों के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो बबली को सोनल कौशल आवाज देती है और लट्टू को जिग्ना भारद्वाज। बबली, तूने हमें इधर बुलाया लेकिन खाकरा जलेबी फाफड़ा गाठिया कुछ तो खिलाया ही नहीं। ओहो लट्टू, कितने भुक्कड़ हो तुम। जब देखो बस लड्डू, जलेबी, फाफड़ा, ये वो। कभी लिटिल सिंघम की हेल्प भी तो किया करो। अरे मैं खा के हेल्प भी तो करता हूँ। खा के मोटे हो जाओगे। लड्डू कभी मोटा नहीं होगा हो। चलिए बात करते हैं हम सभी के फेवरेट एनिमे शिनचैन की। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिनचैन की वॉइस आर्टिस्ट के बारे में तो बताऊंगा ही लेकिन साथ ही में इसके फ्रेंड्स के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में भी बताऊंगा। देखो अगर आप सोचते हो कि शिनचैन को किसी लड़के ने आवाज दी है तो आप गलत हो क्योंकि शिनचैन की डबिंग आर्टिस्ट का नाम आकांक्षा शर्मा है। शायद अगर आप मेरी आवाज सुनो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाए। इतना बड़ा वर्ड तो मैंने आज पहली बार बोला। पता है मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। कल ही वो प्याज के साथ भरवा बैंगन मुफ्त लाई। आपकी शक्ल देखकर मुझे शिमला मिर्च की याद आती है। आई डोंट लाइक इट। क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? यहाँ मजेदार बात ये भी है कि मसाओ कजामा और योशिनागा मैम को एक ही लड़की डब करती है जिनका नाम है पारुल भटनागर। दरअसल कल मैं कासुकाबे माउंटेन गया था। वहाँ मैंने बड़ा सा कीड़ा पकड़ा था। क्या? कल सुबह बोचर ने मुझसे कहा जहाँ बड़े चूहे रहते हैं वहाँ पर ये कीड़ा मिलता है। डबल चंक नहीं बुद्धू, डबल अंक जैसे 11, 22, 33, 44, 55 वगैरह वगैरह। नंबर 1 से 100 तक के कार्ड जमा कर लेने से एक्शन कामेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेट मिलता है। हाँ शिनचैन, ये कितनी खुशी की बात है ना कि तुम्हारे डैड स्कूल को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं।
तुम्हें अपने डैड पर गर्व है? देखो अब जानते हैं मेरे फेवरेट ऑगी एंड द कॉकरोचेस के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। जब मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ऑगी को SRK सर और जैक को सनी देओल सर आवाज देते हैं, और यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता था कि इन तीनों कॉकरोचेस को भी अक्षय, अरशद और परेश रावल सर ही डब करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस कार्टून के पहले एपिसोड के लिए सनी देओल सर और SRK सर को ही कहा गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि उस टाइम पर ऐसी बहुत सी मूवीज लॉन्च की गई थी जिसमें खुद बड़े बड़े एक्टर्स जैसे सलमान खान, गोविंदा, अमिताभ बच्चन अपनी आवाज दे रहे थे। मामाश्री, आपने ही कहा था ना, खांडव प्रस्थ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता, ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहे। अरे राजा नहीं है तो क्या हुआ, उसका ही सेनापति तो है ना तुम लोगों के साथ। जो लोग हम लोग के घर में घुसाए उनका ईंट से ईंट बजाई देंगे हम। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी। लेकिन सनी देओल और बाकी एक्टर्स की फीस एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑगी एंड द कॉकरोचेस की डबिंग के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढना शुरू किया गया जो सारे एक्टर्स की आवाज डब कर दे। फिर हमें मिले संजय कैनी सर, जो ऑगी के सभी कैरेक्टर्स की आवाज अकेले ही निकालते हैं, और यहाँ तक कि ओलिविया की भी। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना। बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसके पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना टेंशन, खाली पे ले। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तो ऐसे नहीं मारेगा भैया। भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी टक टिकी टक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तेरी चिंता चिता चिता चिंता ता। ये शार्क तो पोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये चपलू, ये टपलू, भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। विनम्र से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जब भी छोड़ो कोने में लेके एक टप्पी देते। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। फिर क्या था, शार्क की हो गई पिटाई, ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी।